शहर के कोलाहल से दूर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालीघाट में एक रहस्यमयी जंगल है जिसे लोग छाया का जंगल कहते हैं वहां रात के समय परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। विक्रम, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, उस जंगल की असली सच्चाई जानने के लिए गांव आता है। उसे नहीं पता कि उसका ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। बरसती बारिश के बीच विक्रम अपनी कार से गांव में प्रवेश करता है। हर तरफ चुप्पी छाई है, जैसे गांव कुछ कहने से डर रहा हो। ये जगह तो बिल्कुल वीरान है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति विक्रम के पास आता है। कौन हो बेटा? कहां से आए हो? मैं विक्रम हूं, दिल्ली से आया हूं। एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं जंगल पर। सुना है यहां कोई छाया का जंगल है। उस जंगल का नाम फिर से मत लेना। वहां सिर्फ मौत और परछाइयां मिलती हैं। काका, मैं अंधविश्वास पे नहीं, सच्चाई पे भरोसा करता हूं। रघुवीर काका बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल देते हैं। विक्रम गांव में घूमते हुए नैना से मिलता है, जो एक कुएं से पानी भर रही होती है। सुनिए, क्या आप मुझे छाया के जंगल तक ले चल सकती हैं? आप पागल हैं क्या? वहां कोई नहीं जाता। जो गया वो कभी लौटा नहीं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आपको बस रास्ता दिखाना है। नैना कुछ देर सोचती है, फिर सहमति में सिर हिलाती है। ठीक है, पर एक शर्त पर। जो मैं कहूं वही कर। जंगल घना और स्याह था। पक्षियों की आवाजें भी जैसे डर से चुप थीं। हवा में अजीब सी गंध थी। देखिए, ये जगह किसी समय पवित्र थी, लेकिन एक आत्मा ने इसे शापित कर दिया। कौन सी आत्मा? छाया वो एक स्त्री थी जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जला दिया था। उसकी आत्मा आज भी भटकती है। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, वातावरण और डरावना होता जाता है। विक्रम कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है। अचानक एक साया पेड़ों के बीच से निकलता है। ये क्या था? क्या आपने देखा? वो छाया थी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। छाया की आत्मा दिखने लगती है। उसका चेहरा अधजला, बाल बिखरे हुए और आंखें लाल। पेड़ खुद ब खुद हिलने लगते हैं। जमीन कांपने लगती है। छाया एक आम लड़की थी। गांव वालों को उस पर शक हुआ कि वो तंत्र मंत्र करती है। एक दिन सबने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। मैं बुरी नहीं थी, पर गांव वालों की नफरत ने मुझे राक्षस बना दिया। अब हर साल जिस दिन मुझे जलाया गया, मैं अपने जलाने वालों की आत्मा खींच लेती हूँ। ये सब बहुत गलत हुआ। हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? मेरी अस्थियां मंदिर में विसर्जित कर दो। मुझे मुक्ति चाहिए। विक्रम और नैना गांव लौटते हैं और रघुवीर काका से सच्चाई पूछते हैं। हाँ, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ था। मैंने भी उसे मरते देखा था। अगर तुम उसकी मुक्ति चाहते हो तो उसकी राख पुराने पीपल के नीचे दबाई है। विक्रम, नैना और काका मिलकर उस अस्थि को निकालते हैं और मंदिर ले जाकर पूजा करके विसर्जन करते हैं। जैसे ही विसर्जन होता है, अचानक मौसम साफ हो जाता है। जंगल में उजाला फैल जाता है। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। विक्रम गांव से विदा लेता है। उसके कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा। पर उसका दिल जानता है कि उसने किसी आत्मा को मुक्ति दी है। कुछ कहानियां कैमरे में नहीं, दिल में कैद होती हैं।